हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का द साइंस हब में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में मैं आपको इस पूरे जो लेक्चर है इसमें मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और हिडन क्वेश्चंस छुपे होते हैं जो आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपको ज़रूर रिविज़न अच्छे से करा सकूँ। देन स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में मतलब हमने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम ये सब चीज़ें सुनी होंगी। तो एनिमल किंगडम में क्या होगा, जितने भी एनिमल्स की स्पीसीज़ हैं या एनिमल्स में जितनी भी स्पीसीज़ आती हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब किस बेसिस पे हमने जो उन एनिमल्स को क्लासीफाई किया उसको बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन relations to the arrangements of cells, body, symmetry, nature of coelom, patterns और digestive circulatory, इन सब फीचर्स पे हमने एनिमल्स को क्या किया है, क्लासीफाई किया है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन, तो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। आपको पता है कि जितने भी एनिमेलिया होते हैं वो मल्टी सेलुलर्स होते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारे जो है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है एंड नीट की चाहे आप एम्स की ले लो, तो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्ज द सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स। जो स्पॉन्ज होता है मेनली ये वाटर में पाया जाता है, एक स्पीसीज है, इसमें जो सेल्स होती हैं वो लूजली होती हैं, ठीक है, लूजली एक दूसरे से पैक्ड होती हैं। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। सम डिवीजन ऑफ सेलुलर लेवल मीन्स क्या होता है कि सेल्स सिर्फ सेल्स के ही फॉर्म में है, ना ही वो एक दूसरे से मिली हुई हैं, अलग अलग सेल्स से अपना अपना काम कर रही हैं। सम डिवीजन ऑफ लेवर्स एक्टिविटीज अकर अमंग दिस सेल इन सीलेंट्रेटा द, ये स्पॉन्ज का हो गया। स्पॉन्ज का आपको याद रखना है कि स्पॉन्ज में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर होता है। अगर सीलेंट्रेट्स की बात करें द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। जो सीलेंट्रेटा स्पीसीज है उसमें जो सेल्स की कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा होती है। हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यूज। और इसमें क्या होता है कि सेल्स जो होती हैं एक एक सेल्स मिलके आपस में क्या बना लेती हैं, एक टिश्यू बना लेती है, और वो टिश्यू क्या करता है, स्पेसिफिक फंक्शन को करना शुरू करता है, ठीक है, इसमें ऐसा होता है। तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पर टिश्यू बन गया वो टिश्यू लेवल, जहाँ सेल्स थी वहाँ सेलुलर लेवल। बट आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि सिलेंट्रेटा में कौन सा था, टिश्यू लेवल, स्पॉन्जेस में कौन सा है, सेलुलर लेवल। अ स्टिल हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स। अब देखो टिश्यू, हमें पता है कि सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है, ठीक है, एक ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से मिलकर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। अब जो ऑर्गन लेवल है वो कौन शो कर रहे हैं यहाँ पर, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऑर्गन्स बने होंगे, ठीक है। ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। इन एनिमल्स लाइक एनेलिडाज, आर्थ्रोपोडाज एंड मोलस्कास, ये जो है एनिमल्स की एक जीनस है, ठीक है। आर्थ्रोपोडाज, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंडामेंटल सिस्टम। अब क्या हुआ यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, मतलब हर एक अलग अलग ऑर्गन अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन करता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि एग्जाम्पल याद रखना है और कौन सा इसमें से जो है ऑर्गन लेवल परफॉर्म करता है, कौन सा सेलुलर लेवल परफॉर्म करता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से आ रही है, आप इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, ठीक है। क्या है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस कॉल्ड इनकम्प्लीट। अब आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है, क्या, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसा कौन सा स्पीसीज है या फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ
जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है, तो वो है प्लेटीहेल्मिन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से मिल गया आपको। एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ 2 ओपनिंग्स। जो कंप्लीट डाइजेस्ट हमारे अंदर क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग्स। हमारा माउथ खाने का अलग होता है और जो भी वेस्ट होता है उसका अलग ओपनिंग होती है। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, उसका आप एग्जाम्पल क्या दोगे यहाँ पर, प्लेटीहेल्मिन्स का इनकम्प्लीट है। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट का बोलता है तो जो भी आपके एस्की हेल्मिन्स होगा, जो आगे आएंगे स्पीसीज में बताऊँ, उसी में ही ये सब आएंगे। ठीक है, अब आता है कि आपको पता है कि हमारे अंदर जो फ्लो होता है बॉडी में, जो ब्लड है वो 2 तरीके से होता है। एक तो होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। देखो ओपन टाइप सिंपल है कि जो ब्लड है वो वेसल्स में फ्लो नहीं कर रहा है, डायरेक्टली जो है टिश्यूज़ वगैरह के पास जा रहा है। और क्लोज टाइप में क्या होता है कि डायरेक्टली नहीं जाता है, वेसल्स के थ्रू जाता है, जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इन सब के थ्रू जाता है। ठीक है, अब आपके ये पूरा ऑर्गेनाइजेशंस पे था बेस्ड। अब आपके सिमिट्री के ऊपर आता है। ठीक है, सिमिट्री मीन्स कि कैसे आप किसी ऑर्गेनिजम्स को कट करते हो, उसको हम बोलते हैं सिमिट्री। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जैसे आपको दिख रहा है ऑर्गेनिजम्स को कट किया है, तो उसको हम सिमिट्री बोलते हैं। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिट्री। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। जो स्पॉन्ज हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, वो कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। मतलब उनका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसकी वजह से हम कहीं से भी उसको काटें वो अलग ही कटेंगे, मतलब उनका जो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड नहीं होते। दैट इज एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ, उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। व्हेन एनी प्लेन passing through the central axis of the body divides organism into 2 identical half, मतलब दो एक जैसे हाफ में अगर बढ़ता है तो उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जिसका एग्जांपल आपको याद रखना है। एसिमेट्रिक सिर्फ एक ही में होता है, कौन, स्पॉन्ज में। एसिमेट्रिक सिर्फ स्पॉन्जेस में होता है, और सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री आपके जितने भी एनिलिडास, आर्थ्रोपोडास, इन सब में होता है। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है कि 2 आइडेंटिकल राइट और लेफ्ट में बढ़ता है, जिससे कि आप स्ट्रक्चर देखोगे ये रेडियल हाफ में है। मतलब कि जो पोर्शन यहाँ इसके पास है वही पोर्शन इसके पास है। ठीक है, मतलब आइडेंटिकल हाफ में बटे हुए हैं, और सेम एज इट इज में इक्वल हाफ में बटा हुआ है, बिल्कुल सेम एज इट इज बटा हुआ है, तो इसको हम बायलेटरल बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल समझ में आ गया होगा। अब आता है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो सेल्स होती हैं उसमें कैसे अरेंज होती है, उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि 2 ही लेयर प्रेजेंट है, जो ये आपको दिख रहा है। ठीक है, 2 ही लेयर प्रेजेंट है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि उसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताते हैं एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स एंड एक्सटर्नल एक्टोडम। एक्सटर्नल क्या है यहाँ पर, एक्टोडम है, जो कि इन दोनों में दिख रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल क्या है, एक्टोडम है, एंड इंटरनल एंडोडम, और इंटरनल आपको दिख रही है ये एंडोडम। ठीक है, एंडोडम होती है। ओके, आर कोल्ड डिप्लोब्लास्टिक। जब 2 लेयर होती हैं तो उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। दैट इज एग्जाम्पल है यहाँ पर सीलेंट्रेट्स। अब आप पूछते हो कि मीजोगिलिया क्या है डिप्लोब्लास्टिक में। सो इसको अगर मैं बताऊँ, मीजोगिलिया एक ऐसा है जिसमें लेयर पूरी तरीके से बनी नहीं है। ठीक है, वो अनडिफ्रेंशिएट है, पूरी तरीके से बनी नहीं है, बट इसको हम लेयर नहीं मानते, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोगिलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडम एंड एंडोडम। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है सीलेंट्रेट्स। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक का सीलेंट्रेट या टीनोफोरा ये एग्जाम्पल है। अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया जा रहा है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर होती है, यहाँ पर जो एक्टोडम है, एंडोडम है, और मीजोगिलिया भी है यहाँ पर। ठीक है, मीजोगिलिया भी यहाँ पर। अब दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ अ 3rd जर्मिनल लेयर, उसको मीजोडम बोलते हैं, आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे प्लेटीहेल्मिन्स टू कॉर्डेट्स एग्जाम्पल है, प्लेटीहेल्मिन्स से कॉर्डेट्स तक जो है किंग उसमें एग्जाम्पल है। अब आता है आपका सीलोम। तो जो खाली स्पेस होता है उसको हम कहते हैं सीलोम, मतलब कैविटी जो होती है उसको सीलोम कहते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। मतलब बॉडी वॉल होती है
और जो गट वॉल होती है, बॉडी वॉल और जो गट वॉल, मतलब देखो बॉडी वॉल पता है, बॉडी वॉल जो शरीर की वॉल होती है, गट वॉल क्या होती है कि कोई जो ऑर्गन्स होता है उसकी वॉल को गट वॉल कहते हैं, उसके बीच में स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइन बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम, ठीक है, उसको सीलोम कहते हैं। एनिमल प्रोसेसिंग सीलोम्स आर कॉल्ड सीलोमेट्स, एग्जाम्पल है जैसे एनेलिडास, मोलस्का, आर्थ्रोपोडास, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, ठीक है, इनको बोला जाता है। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मेसोडर्म, इंस्टेड मेसोडर्म इज प्रेजेंट एंड स्कैटर्ड पाउच। देखो अगर सीलोम प्रेजेंट है और वो इस तरीके से बना है तो उसको हम सीलोमेट्स बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये सीलोमेट्स है, ठीक है, ये ए जो आपको दिख रहा है सेक्शन वो सीलोमेट्स का है। यहाँ पर सीलोम प्रेजेंट है, खाली स्पेस की वजह से सीलोम है ये, ठीक है। अब जिसमें पाउचेस लाइक से अगर फैला हुआ है, ठीक है, जैसे पाउचेस लाइक जैसे फैला हुआ है तो उसको हम बोलते हैं सीडोसीलियम, जो कि सिर्फ एक ही में प्रेजेंट होता है, वो है एस्कीहेलमिन्थ, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है वो है एसीलोमेट्स, जो आपको ये दिख रहा है, जिसमें बॉडी कैविटी आपको दिख रही होगी। मीजोडम यहाँ था ना, अब ये मीजोडम के आसपास कोई बॉडी कैविटी दिख रही है आपको? नहीं, ठीक है, ये मीजोडम के आसपास कोई बॉडी कैविटी है नहीं, तो इसकी वजह से क्या है, एसीलोमेट है, और इसका एग्जाम्पल एक ही है, प्लेटीहेलमिन्थ्स। ओके, ये आपका सीलोम हो गया कंप्लीट। एंड सेगमेंटेशन की बात करते हैं। सेगमेंटेशन क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है, मान लीजिए ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या अर्थवॉर्म है, कोई भी है, इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विथ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। कुछ एनिमल्स होते हैं जिसमें बॉडी बाहर से भी और अंदर से भी डिवाइड होती है सेगमेंट्स में, ठीक है, और उसमें ऑर्गन्स भी, कुछ ऑर्गन्स उसमें से क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं, मतलब दोबारा से आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। इसका एक ही एग्जाम्पल आता है आपका मेटामेरिज्म बोलते हैं इसको, जब सेगमेंटेशन आता है, और उसमें एक ही एग्जाम्पल है, वो है अर्थवर्म। आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ अर्थवर्म दिया है, तो आपको अर्थवर्म से याद रखना है। ओके, अब आता है नोटोकॉर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड क्या होता है कि जैसे हम जब नोटोकॉर्ड क्या होता है, हमारी जो स्पाइनल कोड होती है ना, उसको नोटोकॉर्ड बोला जाता है। नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सम एनिमल्स। देखिए जब आप हमारी जब स्टेज होती है, कोई भी एनिमल्स होता है उसकी स्टेज जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होती है, तो उसमें क्या होता है, पीछे जो डोर्सल साइड में हमारी जो बैकबोन है या किसी भी एनिमल की बैकबोन होती है, वो नोटोकॉर्ड कहला जाती थी एम्ब्रियोनिक टाइम पे। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। जिन एनिमल्स के पास बैकबोन या नोटोकॉर्ड होती है उसको कॉर्डेट कहते हैं, और जिनके पास नहीं होती उसको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। और उसमें यहाँ से यहाँ तक एग्जाम्पल है, पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स के पास नोटोकॉर्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है। अभी आपका पूरा मैंने जो है नोटोकॉर्ड तक ख़त्म करा दिया है। अब जो आपका एनिमल्स क्लासिफिकेशन है वो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, और इस फर्स्ट पार्ट में अगर आपको जो भी डाउट है वो मेरे को कमेंट में पूछिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक